हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप लोग के लिए जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है, और ये रीडिंग बाकी लोग ना देखे, स्किप कर दे, ठीक है ना। और जिनको कंफ्यूजन भी है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, वो लोग भी ना देखे। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके, और थर्ड रोमांटिक पर्सन तो थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली वाला, कोई कैरियर नहीं। ओके गाइस, पहले बता रहा हूँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है, और आपको लेकर क्या सोचते हैं, और थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है, और आने वाले टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है, और आने वाले टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानकारी के लिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। तो प्लीज जितना मैच करे उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो चलेगा गाइस, देखते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, जो भी हैं, उनको सोचते रहते हैं 24 घंटा वो इंसान क्या सोचता है उनके बारे में, और इस टाइम पे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कैसे सिचुएशन में है, और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द एम्परर, नेक्स्ट है द जजमेंट एंड द हैंगमैन, और नेक्स्ट है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, और उसके बाद है हर्मिट। तो बॉटम का एनर्जी है हर्मिट का कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं हर्मिट के बॉटम का एनर्जी कार्ड को रीड करूंगा, जो आपका पार्टनर और आपका एनर्जी है। तो हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ही अकेला कर दिया था, आपका हिम्मत तोड़ दिया था उस इंसान ने। आप बहुत ही मोटिवेटेड इंसान हो सकते हो, आपको काफी लोगों को गाइड करते हो, काफी आप लोगों को मदद करते हो, आप मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल भी हो, लेकिन आपके जैसा ही इंसान को उन्होंने आपको अकेलापन कर दिया, अकेला कर दिया हो, ठीक है ना, पास्ट में। और काफ़ी आपने मेहनत किया, इस टाइम पे आप जी रहे हो, और काफ़ी आपके मन में एक अकेलापन है, फिर भी आप उस अकेलापन को मतलब थूक पट्टी करके छुपा रहे हो, ठीक है ना। लोगों को वो अकेलापन का एहसास नहीं होने देते हो, और आप काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रोथ हो चुके हो, आप अपने लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी बता रहे हैं कि हर्मिट का कार्ड, आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, अभी इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके बिना वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है, उसका मोटिवेशन भी सब खत्म हो चुका है, उसका जो पैशन बना रखा था वो पैशन भी टूट गया धीरे धीरे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको किसी अदर सिचुएशन के वास्ते, हो सकता है उसने धीरे धीरे करके आपको दूरियां दे दी, आपसे दूर हो गए, आपसे अपना प्यार को इजहार करना छोड़ दिया, आपका अपना इमोशन बताना छोड़ दिया। लेकिन इस समय आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, बहुत ही अकेला फील कर रहा है, और रियलाइज कर रहा है अपनी गलतियों को, किस तरह से उस इंसान ने इस रिश्ते को आपको मतलब दूरियां दे दी, उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। सब कुछ अपने नज़रों के सामने रियलाइज कर रहा है, और अभी बहुत ज़्यादा अकेलापन उसका छाया हुआ है, ठीक है ना। वो एक इंसान लोगों से अलग थलग है, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द एम्परर। द एम्पायर कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है, बिल्कुल भी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है, ईगो क्लैशेस हो चुका है उन दोनों के ऊपर। दोनों का ही आपस में जिद है कि एक दूसरे को जिद मनवाना चाहता है कि तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी बात मानो। और जो भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में आते होंगे, कोई बोलता है कि आज मेरा सिर दुख रहा है, तो सीधा ही बोलते होंगे देखो मैडम का नखरा देखो, इसके नखरे देखो, इसमें सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द। जब भी उसको मैं कुछ बोलता हूँ तो उसको पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा उलझन में है आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर कितना भी स्टेबिलिटी पा लिया उस इंसान ने, लाइफ में आज तक पीस नहीं मिला उस इंसान को। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके बारे में भी ये सोचता है आपका पार्टनर राइट नाउ कि आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया आपका पार्टनर ने, गुस्सा दिखाया, अहंकार दिखाया उस इंसान ने, और अहंकार में आके उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिलेक्ट करने की डिसीजन लिया। ऐसा भी हो सकता है, जिसके चलते अपना ही ईगो को लेकर वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में है, ठीक है ना, कि मैंने अपनी गलती से अपने ईगो को ज़्यादा बढ़ावा करके दिखाने के चक्कर में इस इंसान से दूर हो गया, किसी और से रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन आज में सब कुछ तो मिल गए, मुझे स्टेबिलिटी भी मिल गई, मेरी लाइफ में सब
कुछ है, लेकिन मेरी लाइफ में पीस नहीं है, सुकून नहीं है जो उस सुकून को आपके पास में है, ठीक है ना। भले आपने कुछ उसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला होगा पास्ट में, जिसको लेकर आपका पार्टनर भी नाराज़ हो गए होंगे, ठीक है ना। तो लेकिन नाराज़ भी हो गए होंगे, तो लेकिन फिर भी आपका पार्टनर, उनको ऐसा लगता है कि आप भले कितना भी उसके लिए बुरा भला कहें, लेकिन आप कभी उसको बुरा नहीं करोगे, बुरा नहीं चाहोगे। एक बार गुस्सा आएगा तो हो सकता है आप बता दो वैसे, ठीक है ना। ऐसे ही आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं। और आपका पार्टनर को ऐसे भी लगता है कि आपके साथ जब रिश्ता था ना, भले आप लोग के पास कितना भी झगड़ा होता था, जितना भी मतलब तू में होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग होते, लेकिन आप दोनों का जो बॉन्डिंग था ना वो मजबूत रहता था। लेकिन वो जो दूसरे पर्सन के साथ है, थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसके साथ बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, रिश्ता बहुत ही नाजुक है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है और कभी भी छूट सकता है। कभी भी आपका पार्टनर उसको ईगो दिखा के, जैसे आपको ईगो दिखा के आपको छोड़ दिया था, वैसे सेम ईगो दिखा के, ईगो क्लैश के चक्कर में हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी छोड़ दे आपका पार्टनर। ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है आने वाला टाइम पे, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब चल रही है उसका, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द जजमेंट का कार्ड। जजमेंट कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ भरोसा तोड़ दिया था। आपने इस इंसान को हो सकता है काफी भरोसा किए होंगे, आपको लगा होगा वाह मेरा जिंदगी का एक ऐसा बंदा बंदी मिल गया, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, ऐसा करके उस इंसान ने हो सकता है आपको फीलिंग्स दिखाया होगा, नहीं तो आपको एहसास कराएगा होगा उस इंसान ने। लेकिन वही इंसान ने पास्ट में हो सकता है कि आपको अपना भरोसा तोड़ दिया होगा, जितना आपने भरोसा किया होगा उस इंसान को। अभी आपका पार्टनर इस समय जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में उन्होंने जो भी आपके तरफ फैसला लेना था, लेकिन आपकी तरफ फैसला नहीं लिया उस इंसान ने, ठीक है ना। आपकी तरफ फैसला ना लेके उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को फैसला ले लिया, जिसके चलते आज का डेट में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको लगता है कि उनका सिर्फ और सिर्फ ये गलत डिसीजन था, जिसके चलते आज वो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है हर चीज़ में, ठीक है ना। सब कुछ होते हुए भी उस इंसान को पीस नहीं है, सुकून नहीं है, उसको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बोरिंग जैसा फील आती है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि उसका मन भर गया, जो भी चीज़ से उसका बहुत ज़्यादा उतावला हो रखा था, ठीक है ना, मन भर गया उस इंसान का। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जो भी ईगो फिगो था पास्ट में, बहुत ज़्यादा नाक में गुस्सा लेके चलता था, वो गुस्सा भी खत्म होते हुए दिख रहा है। यूनिवर्स से प्रे करता हुआ दिख रहा है कि किसी भी तरह, किसी भी हालत में फिर से आप लोग एकजुट हो जाओ, फिर से आप लोग ये रिश्ता जुड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि चमत्कार कि आप लोग फिर से दोनों साथ में आ जाओ। क्योंकि आपका पार्टनर आपका साथ चाहते हैं, आपको जजमेंट देना चाहते हैं। उनके लाइफ में बड़े बड़े हो सकता है बहुत ज़्यादा फैसले चल रहे होंगे, किसी का डिवोर्स का, नहीं तो किसी चीज़ को लेकर फैसला चल रहे होंगे, जिसके चलते भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मजबूरी का हालत में देख रहा है और डिवाइन से प्रे कर रहा है, ठीक है ना, आपके पास आ नहीं पा रहा। और ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर को, आप ना उसको, उस इंसान को बहुत ही मतलब हो सकते हो कि आप उनको भरोसा नहीं करते हो, आप ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हो, आप लोग के बीच में ट्रस्ट इशू हो चुका है पास्ट में, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो इंसान आपके दिल में फिर से ट्रस्ट जगाना चाहता है, भरोसा दिलाना चाहता है कि वो इंसान आज भी आप ही से प्यार करता है। उसका तो बचकाना था, नादानीपन था, जो उसने सोचा नहीं, समझा नहीं, गुस्से में आके, ईगो में आके ऐसा किया था उस इंसान ने, ऐसा भी आपको कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का खुद का फैसला था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ जाना। क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर को रोज दाल चावल खा खा के बोर हो गया होगा, इस तरह से एनर्जी उसको दिया आया होगा उसके मन में, ऐसा दिख रहा है। आपसे बोर हो गया था वो इंसान, और जो भी उनसे आपसे लेना था उसको उसने वो पा लिया था, हो सकता है, ठीक है ना। पास्ट में जो भी आपसे पाना था, जब आपको पा लिया था उस इंसान ने, तो आपका कदर खो दिया था वो इंसान, ठीक है ना। और किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को पास गया, तो इसके लिए भी दिख रहा है। अभी ये भी दिख रहा है हैंगमैन का कार्ड कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बिल्कुल भी बन नहीं रहा है, ठीक है ना। एकदम बातों बातों में ही, छोटी छोटी बातों में ही नाराज हो जाते हैं और एक दूसरे को कितना बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आपका पार्टनर तंग आ चुका है उस रिश्ते से, ठीक है ना। अभी उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है पैशनेटली, ठीक है ना, और धीरज बना के रखा है। और आपके लिए ये भी सोच रहा है कि आपने पास्ट में जो भी सोच रखा था इस रिश्ते को लेकर, एक पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल गया है। अभी आप इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, या नहीं तो आपका पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आप आगे निकल जाना चाहते हो। आपने बहुत ही अपने लाइफ में बैलेंस बना चुके हो, बैलेंस करने की कोशिश करो जोरों शोरों से, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर आपके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको, भले वो आपसे दूर है, किसी और के साथ है, लेकिन वो 24 घंटा आपके बारे में ही सोचता है। आपका प्यार आज तक भी वो इंसान आपका अपने दिल से नहीं निकाल पाया, उनके दिल में आज भी आपका फोटो ही दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी की डिसीजन लेने में,
उनको कभी ऐसा नहीं लगा था कि वो इंसान जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ठीक है ना। बस वो करते गया और वो करते करते किसी कार्मिक सिचुएशन में फंस गया, वो किसी कार्मिक से डील कर लिया। अभी वो जिसके साथ भी कार्मिक से डील किया उस इंसान के साथ उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिला कि रिश्ते का ना जो भी है चीज़ों का, इंसान का बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस मिला। अभी आपके साथ कंपेयर करते हुए दिख रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना एक बहुत ही खुशहाल रिश्ता था, एक डिवाइन कनेक्शन फील आता था, उनको सोलमेट वाली वाइब्स कनेक्शन फील आता था। लेकिन वो जिसके साथ भी है उसके साथ बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं आता है, जस्ट नाम का रिश्ता है, मुंह बोली रिश्ता है और दिखावा के चलते रिश्ता है। आपका पार्टनर तो ऑलरेडी आपको गुस्सा ईगो दिखा के छोड़ के चले गया था। बस आपका पार्टनर का जो भी ईगो फीगो था सब खत्म होते हुए दिख रहा है। और नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि आपके रिश्ते में आने वाला टाइम बहुत ही बदलने वाला है। आपका पार्टनर के लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही उथल पुथल चल रही है। वो आपका पार्टनर जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है। उनको लगता है कि आप उनके लिए एक बहुत ही लकी चार्म हो, आपका रहना उनके लिए सौभाग्य की बात है, उनको ऐसा लगता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि भले वो इंसान कितना भी आपको दुख दे दे, दर्द दे दे, कितना भी वो इंसान आपको दूरियां दे दे, किसी और का साथ चले जाए, जलाने की कोशिश की, तड़पाने की कोशिश की, लेकिन आपके साथ डिवाइन है। आप अपने समय को बदल ही लेते हो, चाहे कैसे भी हालत में आप अपने सिचुएशन को बदल ही लेते हो। अच्छे बुरे आप 2-4 दिन सैडनेस आते हो, फिर चौथा 7वें दिन आप अपने बैलेंस बना ही लेते हो, ऐसा दिख रहा है। तो आपको पार्टनर को भी लगता है कि यार ये कैसा बंदा है, तो बंदी है, ये तो अपने लाइफ में सेटल हो जाता है तुरंत ही, ठीक है ना, हील हो जाता है, आगे निकल जाता है और मैं पीछे रह गया। इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है, क्योंकि आपका पार्टनर जहाँ भी खुश नहीं, बिल्कुल भी आपके साथ जो खुशियाँ, जो एक एहसास था रिश्ते में, स्पार्कनेस था, ठीक है ना, आप एक दूसरे को लेकर, वो स्पार्कनेस नहीं है उस इंसान के साथ। इसलिए भी आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर से अगर इस टाइम पे कॉल मैसेज में बात होती थी, वो आपका पार्टनर क्या बोलते हैं आपको। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को क्या बोलते हैं उनका पार्टनर अभी इस समय बात करते। तो गाइस आपको बोलते थे कि मैं बहुत दुखी हूँ, तुमसे दूर जाना, तुमको अकेला कर देना, नेगेटिविटी देना इस रिश्ते में। आज मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, वो मैं जिसके साथ भी हूँ वो थर्ड रोमांटिक पर्सन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझता है। तुम जितना समझते थे वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझता। अब तो मैं प्रॉब्लम भी बताता हूँ तो उनको लगता है कि मैं ताने मार रहा हूँ। तुम अच्छे थे यार, तुम तो मेरी बात ऐसे ही समझ जाता है, छोटी छोटी ख्वाहिश तुमने पूरी करने की सोचा, तुमने कभी इग्नोर नहीं किया, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ था, मैं अपने ही प्यार को तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे दूर हो गया, आज मैं बहुत दुख हूँ। इस तरह से आपको पार्टनर आपको बोलना चाहता है और ये भी बोलना चाहता है मैं तुम्हारे लाइफ में आना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। मुझे डर है यार तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि पास में मैंने तुम्हें बहुत रुलाया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आना नहीं चाहता हूँ, शर्मिंदा महसूस करता हूँ अपने आप को। इस तरह से भी आपका पार्टनर बोलना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए, हमारे दर्शक और उनका पार्टनर के साथ कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो ऐसा लग रहा है हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए जो लकी पर्सन है वो 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग ना कम से कम 7 वीक्स तक हो सकता है कि आप लोग का लग जाए कांटेक्ट होने के, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलेगा इस देखते हैं नेक्स्ट आपका पार्टनर और आपका गाइस अभी देखते हैं आपके लिए क्या है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए इस समय। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए, गाइड कीजिए हमारे दर्शकों। गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है जजमेंट। तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और अपने कर्मा को पूरा क्लियर करना चाहिए। आपकी तरफ से कोई कार्मिक सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। अगर कोई है तो फिर भी आपको ख़त्म कर देना, अपनी तरफ से क्लियरिटी रहना है, कोई कर्मा नहीं करना है और आपको ऊपर वाले के पूरा भरोसा करना है। वो जो कर रहे हैं आपके लाइफ में, जो भी जैसा भी हो रहा है उसको रजा में रजामंदी रहना चाहिए। आपको जजमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर भी सरेंडर कर देना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है ना, सारी चीज़ आपको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देना चाहिए। आपको हेडेक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह से। ओके, और नेक्स्ट ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स भी है जजमेंट का कार्ड की, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, चाहे वो करियर से हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे कोई पुराना हेल्थ इशू हो आपका लाइफ में, जो आप उससे उभर सकते हो, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको अपने लाइफ में गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।